चलिए कार्तिक माह में स्नान की विधि जान लेते हैं। आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्य पद वाला है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख माह बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ माह का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक माह है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने बोला तो कार्तिक स्नान का फलरा भारी ही रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश या अनजाने में भी कार्तिक माह में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाए और पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु जी और शिव जी आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थे तव देवेश दामोदर मया सह गृहाणार्घ्यं मया दन्तराध्या सहितो हरे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रातः कार्तिक स्नान करूंगा। उसके बाद यह मंत्र पढ़ें। अर्थात आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाथ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदले।
वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करे। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का होता है। जब तक कृत्तिका अस्त न हो तभी तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वरुण समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वरुण कहते हैं। ब्रह्मा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म्य है। दिव्य मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक माह में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजत मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।